अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर अहमद शान हेयर। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आई एम वर्किंग एज अ चेस्ट स्पेशलिस्ट इन भावलपुर। और इस चैनल के ऊपर मैं मेडिकल से रिलेटेड खासकर छाती के अमराज के हवाले से वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं आपको और भी वीडियोस पहुंचती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि अक्सर हमारे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा खाना खाने के बाद हमारा मुंह अक्सर ही कड़वा रहता है, या हमारे मैदे के ऊपर हमें जलन का एहसास होता है, या तेजाबियत महसूस होती है, या मतली सी कैफियत रहती है। इसकी क्या वजह है और इसका क्या हल है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे ये है कि बहुत सारे लोगों को आदत है कि वो जब खाना खाते हैं तो वो जल्दी में खाना खा लेते हैं, और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में खाना खाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मैदा है उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो ख़ास टाइम के अंदर 2 से ढाई घंटे तक खुराक को रख सकता है, उसके बाद उसने उसको डाइजेस्ट करके आगे भेजना है। लेकिन क्या होता है जब हम एक मुनासिब मिकदार से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो हमारे मैदे पे बोझ बन जाती है, और बोझ बनने की वजह से एक रिफ्लक्स होता है, या खुराक का जो वापस बैकवर्ड फ्लो हो जाता है, और उसको हम गर्ड भी बुलाते हैं। तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्स है या गर्ड है जो हमारे मुंह के अंदर उसका प्रेशर आना शुरू हो जाता है, और हमारे मुंह में तेजाबियत और हमें मतली की सी कैफियत होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि कम खाएं, खाना हमेशा बैठ के खाएं। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने हमेशा जब भी खाना खाना है उससे आधा घंटा पहले पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले 1-2 गिलास पानी के पी लें तो आपके मैदे के अंदर काफ़ी हद तक वो खुराक जब आएगी तो उसको हजम होने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। उसकी वजह से आपको कभी भी ये मतली का, मैदे में तेजाबियत और मुंह के अंदर कड़वाहट का एहसास नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये है कि हम ऑयली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑयली से मुराद आप तली हुई घी में बनी हुई चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो घी वगैरह जो होता है ना, जो हमारे जो मैदा और आंतड़ियों में खुराक की मूवमेंट है जिसको हम पेरिस्टालसिस भी बुलाते हैं, तो उसको वो बहुत हद तक स्लो कर देता है। जब वो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी तो जो हमारी खुराक है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेगी, जिसकी वजह से हमारे मैदे के ऊपर प्रेशर आएगा, और प्रेशर आने की वजह से उसका बैकवर्ड फ्लो हमारे मुंह तक आएगा, और हमें तेजाबियत सी, मैदे में जलन, मैदे में बोझ, मतली और इसकी कैफियत आना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि घी हुई बनी हुई चीज़ें वो कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे समोसे, पकोड़े, चिप्स वगैरह, इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। ये बहुत ही हाई कैलोरी फूड होती है और उसकी वजह से हमारे मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है। तीसरे नंबर पे ये कि हमें एक्सरसाइज करने की तो आदत है नहीं। आप अगर अपनी रूटीन बना लें कि आपने एक हफ्ते में 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, 5 दिन, 2 दिन आप रिलैक्स कर लें, लेकिन 5 दिन आपने आधा घंटा अपने बॉडी को टाइम देना है, और उसमें आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो खुराक की मूवमेंट है जिसको हम पेरिस्टालसिस बुलाते हैं वो बहुत तेज़ हो जाएगा। और जैसे ही आप खाना खाएंगे आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म होता है, या खुराक को हजम करने की जो एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप खाना इस्तेमाल करेंगे, खाना खाएंगे, तो आपकी फ़ौरन से खुराक हजम हो जाएगी, और आपको फिर ये मैदे पे बोझ, मतली, कैफियत और उसके अलावा मुंह में तेजाबियत वगैरह, मुंह खाना खाने को दिल ना करना, ये सारी अलामत आपकी ठीक हो जाएंगी। चौथे नंबर पे ये है कि आपने कोशिश करनी है कि खुराक में फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फल और सब्जियों में एक तो फाइबर होता है। फाइबर आम जुबान में आपको समझाऊं कि ये खाना खाने की, हजम करने की सलाहियत में बहुत इसका कलीदी किरदार है। अगर आप फाइबर वाली डाइट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है या आपकी जो खुराक है वो बहुत जल्दी हजम हो जाती है। तो आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, और फलों में अक्सर में जैसे अगर हम केले की एग्जांपल ले लें तो उसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, और पोटाशियम का काम ये होता है कि आपकी अंतड़ियों के अंदर जो खुराक की मूवमेंट है उसका बहुत कलीदी किरदार है। तो जब आप इस तरह के जो फ्रूट्स वगैरह है वो इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। पांचवें नंबर पे ये है कि आपने जब भी खाना खाना है तो उसको आपने अपनी जो लेटने की एक आपकी रूटीन है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके खाना है। अगर आपको पता है कि मैं अभी खाना खा के मैंने सोना है तो आप ये गलती ना करें। खाना खाने और लेटने या सोने के दरमियान का टाइम है उसको कम से कम 3 से 4 घंटे रखें। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मैदा है वो 2 से ढाई घंटे तक मैक्सिमम अपनी खुराक को अपने अंदर रख सकते हैं, उसके बाद उसने उसको आगे भेज देना अंतड़ियों की तरफ। तो जब आप खाना खाने के बाद फौरन लेट जाएंगे या सो जाएंगे तो वो सारा जो आपका खुराक को हजम करने का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, और जब वो स्लो हो जाएगा तो मैदे के ऊपर बोझ आ जाएगा, और फिर वो आपका जो बैकवर्ड फ्लो है खुराक का और वो रिफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा, और आपको फिर अगेन से वो मुंह में कड़वाहट और मैदे में जलन और मतली और ये वॉमिटिंग की मतली और मैदे में बोझ की सारी फीलिंग्स दोबारा से आना शुरू हो जाएंगी।
तो लाजमी आपने इस चीज़ को हैबिट बना लेनी है कि अगर आप रात को सोने लगे हैं तो कम से कम आपने खाना खाने और सोने का वक्फा 3 से 4 घंटे, 3 घंटे मिनिमम आपने लाजमी रखना है। छठे नंबर पे ये है कि आप जिन लोगों का वजन बढ़ जाता है डेली ज़्यादा खाना खाने की वजह से, तो उनके जो मैदा है और पेट में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्बी स्टोर हो जाती है। तो जब चर्बी स्टोर हो जाती है तो जो यहाँ पे सारे चर्बी आ गई है, तो वो जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनके और मैदे के दरमियान एक पट्टा होता है जिसको हम डायफ्राम बुलाते हैं। इसका जो हमारे फेफड़े और सांस लेने की मूवमेंट है उसके अंदर बहुत ही मेन रोल होता है। तो ये चर्बी की वजह से जो वो डायफ्राम है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है और प्रेशर की वजह से हमें सांस भी चढ़ना शुरू हो जाता है और मैदे के ऊपर भी प्रेशर का बायस बनता है और उस प्रेशर की वजह से मैदे के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो वो वापस उसका रिफ्लक्स होगा खुराक का और वो फिर से वही सारी आपको अलामत आना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि अपना वजन भी कम करें। जब आप खुराक को कंट्रोल करेंगे, उसको एक खास मुनासिब मिकदार में खाएंगे तो आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे लास्ट में वो ये है कि दूध का इस्तेमाल हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। देखें, दूध कुदरती तौर पे हमारे मैदे के अंदर जो नेचुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी वजह से मैदे में जो तेजाबियत का सा एलिमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा खाना हजम होता है। तो तेजाबियत अगर खास हद से ज़्यादा हो जाए तो वो मैदे में जख्म बना देती है, अल्सर कर देती है और उसकी वजह से आपको खाना खाने के बाद मैदे में कई लोगों को शिकायत होती है कि उनको जैसे खाना खाते हैं तो मैदे में फ़ौरन से दर्द होना शुरू हो जाता है, तेज़ किस्म का। तो वो बेसिकली जो तेज़ाब है उसकी वजह से होता है। तो दूध के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उस तेज़ाब को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी एक किस्म का बफर का काम करता है और उस तेज़ाबियत को कम करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लाजमी नहीं है कि आप ये समझें कि आप चाय वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दूध को इंटेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूध को आप नेचुरल फॉर्म में पिए तो वो आपका एक तो वो बफर का तौर पे काम करेगा, दूसरा इसमें भी पोटेशियम ज़्यादा होता है। पोटेशियम का हमेशा याद रखिएगा जो हमारी अंतड़ियों में मूवमेंट है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है और वो उस मूवमेंट को तेज़ करता है। तो वो तेज़ होने की वजह से हमारी खुराक बहुत जल्दी हजम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसके बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत थी। अगर आपको ये एहसास होता है कि आपका मुंह कड़वा होता है, खाना खाने को दिल नहीं करता या मैदे में तेज़ाबियत महसूस होती है या उसके अलावा आपको मतली किसी कैफियत होना शुरू हो जाती है, तो ये पॉइंट्स आप कुछ करें तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और सबका हामी नासिर हो। डॉक्टर अहमद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।